वाटर है। अब थोड़ा इसमें डिटेल में बात कर लेते हैं। वाल्व टाइमिंग डायग्राम आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम जैसे देखो, जब ये इंजन जब बना रहे थे तब वो ह्यूमन को ऑब्जर्व करके ही बना रहे थे। उन्होंने पूरा ऑब्जर्व किया हमको। हम क्या करते हैं जीने के लिए, क्या करते हैं, खाना खाते हैं और सांस लेते हैं। सबसे पहला 2 मिनट, खाना तो आप 2 दिन नहीं खाओगे चलेगा, सांस सबसे पहले 2 मिनट नहीं चल सकता। इंजन में भी चाहे कितना भी पेट्रोल कितना भी डीजल डालो, विदाउट एयर इट कैन नॉट बी बर्न, विदाउट ऑक्सीजन इट कैन नॉट बी इग्नाइट, ठीक है ना। तो जितना जीने के लिए सांस जरूरी है उतना इसमें बर्न करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अब आप जब दौड़ के आते हो तो आप क्या करते हो, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, मैं दौड़ के आया हूँ, ऐसा करते हो कि सांस लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंज्यूम करते हैं, खाना नहीं खाते उस टाइम पे, है ना। या तो आपको कहीं कुश्ती लड़ने जाना है या दौड़ने जाना है तो ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझे ज़्यादा खाना दे दो, मैं रेगुलर 4 रोटीज खाता हूँ तो मैं आज 10 रोटी खा के जाऊँगा, मुझे ज़्यादा दौड़ना है, ज़्यादा कुश्ती लड़नी है, नहीं कर पाओगे। या तो 2 रोटी खाओगे तो भी नहीं कर पाओगे। 4 यानी 4 ऑप्टिमाइज, क्या बोलेंगे हम उसको, ऑप्टिमाइज, यानी कि जितना जरूरी है उतना ही हमें खाना चाहिए। इसमें भी ऐसा है, जितना पेट्रोल रिक्वायरमेंट है उतना ही चाहिए। अगर ज़्यादा दे दोगे प्रॉब्लम, कम दे दोगे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशंस, और ये भी अनदर थिंग, ओके। तो इसमें भी ऐसा ही है वाल्व टाइमिंग डायग्राम में। अब ज़्यादा से ज़्यादा एयर लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एयर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ताकि बिकॉज यू नो टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, टाइम बहुत कम है, टाइम ही नहीं है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देते हो कोई भी गाड़ी, तो वो कितने आरपीएम पे घूमती है, अराउंड 1000 आरपीएम। हर एक कंपनी का अलग रहता है, कोई 900 है, कोई 950 है, कोई 1000 है, कोई 150 है, वट एवर, हम कंसिडर करते हैं 1000। तो 1000 पे आप उसको छोड़ देते हो चालू करके, हम एक्सीटर नहीं देते, है ना, तो छोड़ देते हैं 1000। अब एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितना रिवॉल्यूशन घुमाना है, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 4 स्ट्रोक में कितने आरपीएम, कितने रिवॉल्यूशन होते हैं। जोर से बोलो यार, कोई टेंशन नहीं है, चाहे सही हो गलत हो वट एवर, नो प्रॉब्लम। 1000 एक साइकिल कब कंप्लीट होगी, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एक्स, 1 साइकिल इज कंप्लीट। कितना, 2 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन चाहिए। पिस्टन ऊपर है, क्रैंक है, इसके ऊपर पिस्टन, इमेजिन करने में। अब क्रैंक रोटेट हो रही है, ये हुआ सक्शन, ये हुआ कंप्रेशन, ये हुआ पावर, और ये हुआ, कितने रिवॉल्यूशन हुए, 2 रिवॉल्यूशन 1 साइकिल। हम बोल रहे हैं 1000 आरपीएम, कितनी साइकिल, 500 साइकिल, यानी कि 1000 आरपीएम में 500 बार इनलेट वाल्व खुला, एयर फ्यूल आया, कंप्रेस किया, और 500 बार रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 500 बार ये चीज़ हुई। इनलेट वाल्व ओपन हुआ, स्पार्क हुआ, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ, गया। 1 मिनट में 500 बार ये 3 चीज़ होती है, इनलेट वाल्व ओपन होता है, स्पार्क होता है और एग्जॉस्ट होता है ना। तो आप कर लीजिए 60 सेकंड में 500 बार हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी बार होगा, नियर अबाउट 7-8, 500 है, 60 है, अगर 600 होता तो 10 ले लेते, अब 8 ले लो, 7 ले लो, जो भी है ना। तो 8 बार या 7 बार आप 1 सेकंड में इनलेट वाल्व ओपन करते हैं, स्पार्क करते हैं और एग्जॉस्ट
करते हैं 7 बार, वो भी कब? आइडियल कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल कंडीशन। कैमरा चल रहा है? तो आइडियल कंडीशन बोलते हैं उसको। तो और आप जब एक्सेटर देते हो 1000, 2000, 3000, अब सोच लो कितना टाइम है हमारे पास? टाइम ही नहीं है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, वो क्या करता है? दवाई निकलता है इंजेक्शन में, फिर क्या करता है? एयर निकालता है। मतलब वो जितना सक करता है पूरा का पूरा भर जाता है? नहीं, उसमें भी एयर रह जाता है। तो आप समझ लो कि पिस्टन नीचे आएगा, वो सक करेगा, तो ऑब्वियसली कि पूरा का पूरा तो वो नहीं भर पाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा जो इतना सा जो है सिलेंडर, वो पूरा का पूरा नहीं भर पाएगा। तो क्या करेंगे हम? उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए वाल्व टाइमिंग डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर है आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इनलेट वाल्व ओपन कब होगा? 10 डिग्री बिफोर TDC। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए एयर लाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा एयर होगी, अगर अंदर ज़्यादा एयर, ज़्यादा डेंसिटी होगी तो उसका ब्लास्ट भी इतना अच्छा होगा और टॉर्क पावर भी उतना अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे वाल्व टाइमिंग डायग्राम में आफ्टर BDC 30 to 35 डिग्री तक उसको ओपन रखते हैं। समझ लो, है ना? आपने पढ़ा होगा वाल्व टाइमिंग डायग्राम में इनलेट वाल्व यहाँ ओपन करना है और यहाँ क्लोज करना है। क्यों ज़्यादा ओपन रखना? ऑलमोस्ट 230 डिग्री जितना ओपन रखते हैं। कितना? 230 डिग्री, ठीक है ना? तो इतना ओपन रखते हैं। कई जो बाइक्स है अभी जो नई जो डिज़ाइन हो गया है उसमें 2 वाल्व रहते हैं, इनलेट 2 वाल्व, एग्जॉस्ट 2 वाल्व। क्यों 2 वाल्व रखना पड़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा एयर, है ना? तो जितना एयर ज़्यादा आएगा उतना अंदर बहुत अच्छा बढ़िया मिक्सचर बनेगा, डेंसिटी बहुत बढ़िया रहेगी और आपको पावर टॉर्क जो भी है वो अच्छा मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कंप्रेसर स्ट्रोक है वो इतना ही है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे? ओके, कंप्रेसर स्ट्रोक में यहाँ पे जो स्पार्क होता है वो कब होता है? अप्रोक्सीमेट 10 to 15 डिग्री बिफोर TDC। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है 15 डिग्री बिफोर ही। जैसे जैसे आपके RPM बढ़ेंगे, टाइम हमारे पास है ही नहीं, तो वो भी 15 डिग्री बिफोर, 20, 25, 30 डिग्री बिफोर TDC स्पार्क करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर यहाँ पे स्पार्क करोगे, कोई भी चीज़ आप जलाते हो तो इंस्टेंट तो नहीं जल जाएगी। स्पार्क के बाद टाइम तो लगता है ना, मिली सेकंड थोड़ा भी टाइम लगता है, तो यहाँ पे इतना टाइम है। तो यहाँ पे अगर स्पार्क करोगे तो यहाँ पे उसकी इफेक्ट मिलेगी। अगर यहाँ पे स्पार्क किया तो इफेक्ट यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे इफेक्ट मिलेगी तो हमारे पास फिर टाइम कम है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पार्क को भी एडवांस करना पड़ेगा, और उसकी जो मैकेनिज्म है वो भी आपको सर यहाँ वहाँ पे बताएंगे कि क्यों स्पार्क को एडवांस कैसे करते हैं, है ना? ओके, उसके बाद यहाँ पे ये है पावर और यहाँ पे ये एग्जॉस्ट। अब स्कैवेंजिंग वर्ड सबने सुना है? स्कैवेंजिंग नहीं, ओके, व्हाट इज स्कैवेंजिंग? तो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो बर्न हुआ और वो जो गैसेस है उसको तो निकालना पड़ेगा ना। अगर वो नहीं निकलेगा तो फ्रेश एयर फिर से वो हो जाएगा। थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बने उतना मैक्सिमम हमें एयर फ्यूल जो कंबशन के बाद जो गैसेस है उसको बाहर निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रहा है। एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और कहाँ तक ओपन हो रहा है? आफ्टर 5 to 10 डिग्री। ये स्टैंडर्ड नहीं है, 5 डिग्री भले लिखा हो, कंपनी वाइज बदलता रहता है। सॉरी, कोई कंपनी में 10 डिग्री है, कोई कंपनी में 15 डिग्री है, कोई कंपनी में 7 डिग्री है, व्हाटएवर, ठीक है ना? लेकिन आफ्टर TDC तक वो ओपन रहता है। क्लियर है? तो हमने इनलेट वाल्व ओपन रखने का भी टाइम बढ़ाया और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रखने का भी टाइम बढ़ाया। अब एग्जॉस्ट वाल्व छोटा है इनटेक वाल्व। अब आपका क्वेश्चन होगा कि एग्जॉस्ट वाल्व क्यों बड़ा नहीं है? अगर इनटेक वाल्व बड़ा रख सकते हैं तो एग्जॉस्ट वाल्व भी बड़ा रख सकते हैं, अगर पूरा का पूरा स्कैवेंजिंग ही करना है, पूरा का पूरा निकालना है तो। लेकिन वो बड़ा करने से क्या होता है? एरिया बड़ा हो जाता है। अब एग्जॉस्ट वाल्व जो है, इट इज़ द हॉटेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंजन, क्योंकि हर बार धुआं निकलता है गर्म, और इनलेट वाले वहाँ तो फ्रेश एयर आती है, एयर मिक्सचर आता है, तो उसका कूलिंग थोड़ा बहुत होता रहता है। एग्जॉस्ट तो गर्म ही होता रहता है।
तो इट इज़ द हॉटेस्ट कंपाउंड। तो अगर एरिया ज़्यादा रखेंगे हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ से प्री इग्निशन ऑटो इग्निशन होने का चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए फिर उसको छोटा कर देता है। और जो स्पार्क है वो भी आप अगर देखोगे तो वो एग्जॉस्ट वाल्व के नज़दीक आपको दिखेगा, स्पार्क प्लग, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ से जो फ्लैम क्रिएट होगी वो एग्जॉस्ट वाल्व के नज़दीक से क्रिएट हो, इसीलिए उसको नज़दीक रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ नॉर्मली हम पढ़ाई में नहीं होता, लेकिन आज आपको ये सब सीखने को मिलेगा। ओके, तो ये क्लियर है वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऐसा क्यों है। आपने पढ़ा तब आपने ये ध्यान कुछ इसके बारे में सोचा होगा नहीं। चलो एयर फिल्टर, टाइम कम है, हर एक के बारे में बहुत डिटेल से बात कर सकते हैं। एयर फिल्टर जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। पहले ये एयर फिल्टर यूज़ करते थे, अब पेपर, उसके बाद विस्कस, वो जनरल टू व्हीलर नॉन गियर उसमें इस टाइप का होता है, बाइक में इस तरह का होता है। पहले क्या करते थे, हम इसको केरोसिन में डुबो के निचो के उसको फिर लगा देते थे। अब ये ऑलमोस्ट नहीं है, अब ये इसका जो माइक्रोन में जो उसका रहता है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि समझ लो कि मैं एयर क्लीन पर बहुत फोकस कर रहा हूँ और बहुत एयर क्लीन करने के लिए ये साइज ही बहुत छोटी कर दी, तो क्या करूँगा, तो क्या होगा, सक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना, पिस्टन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे पिस्टन नीचे आएगा, सक कर रहा है लेकिन वहाँ से एयर फिल्टर एयर को आने नहीं दे रहा, तो वो उसका पंपिंग जो है वो मेहनत बढ़ जाएगी, तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा लॉस है ना। और डीजल इंजन में तो ऐसा है नहीं, डीजल इंजन में सीधा आता है ना, डीजल इंजन में भी होता है, लेकिन इसमें थ्रॉटल बॉडी भी होता है, तो थ्रॉटल बॉडी से होके आता है। तो डीजल इंजन में जो होता है वो उसमें सिर्फ एयर आती है ना, तो सिर्फ एयर आती है। आप देखोगे तो एवरेज जो होता है वो डीजल इंजन का ज़्यादा रहता है कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और दूसरा मिक्सचर आपको पता है, स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर, लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर, पता है कि नहीं? બધું બતાવી દો પણ टाइम ઓછો છે, એટલે આખો આઈસીએनजिन कवर नहीं जाए। बट स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, थोड़ी स्पीड मेरी ज़्यादा होगी, आपको दिमाग एकदम फोकस रखना है, बोर नहीं हो रहा है ना। ओके, स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जो एयर और फ्यूल है, तो कंप्लीट कंबशन कब होगा, तो CO2 जब बाहर निकलेगा ना, उसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। इट शुड नॉट बी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, या सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन नहीं होना चाहिए। तो कंप्लीट कंबशन कब होगा, जब 15 ग्राम एयर और 1 ग्राम पेट्रोल हम लेंगे, तब ये स्टैंडर्ड है। उसके जो फॉर्मूला है, पेट्रोल का फॉर्मूला क्या है, C8H18। मीथेन जो हम CNG यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें 90% मीथेन रहता है, CH4, तो उसमें C कम है, कार्बन कम है, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि CNG जो है उसका पॉल्यूशन कम है, पेट्रोल से भी कम। डीजल है, सपोज उसका फॉर्मूला क्या है, C12H24 या समथिंग, है ना। तो डीजल का पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए अभी जो कंपनियां हैं वो डीजल गाड़ियों को बंद कर रही है ना। तो ये केमिकल फॉर्मूला का हिसाब से डिसाइड किया गया कि स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर जो है वो 15:1, प्रिसाइसली 14.7:1, 14 ग्राम एयर 1 ग्राम पेट्रोल स्टोकियोमेट्रिक। अगर 15 से ज़्यादा जाते हैं, 16, 17, 18, इट इज़ कॉल्ड द लीन मिक्सचर। अगर 13, 12, 11 जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द रिच मिक्सचर। अगर सर्दी में हम क्या करते हैं, चौक देते हैं, मतलब कि हवा को थोड़ा मतलब उसमें अवरोध पैदा करते हैं और पेट्रोल ज़्यादा लाते हैं, तो वो रिच मिक्सचर हो जाता है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम रिच मिक्सचर अप्लाई करते हैं। नहीं, हम ऐसा बोलते हैं कि चौक अगर आप दे के रखोगे तो पेट्रोल जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिच मिक्सचर आ रहा है, जो 15:1 होना चाहिए उसकी जगह वो 14, 13, 12 वो आ रहा है। और जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसमें तो 7:1 तक हो जाता है कई बार, है ना, 7, 8, 10। क्योंकि इनिशियली आप जब डीजल गाड़ियों में भी आप देखोगे, जब वो स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली इतना धुआं निकलता है, बहुत धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है, रिच मिक्सचर। ओके, तो फिल्टर, ठीक है, क्लियर है मिक्सचर क्या होता है।
RR यूनिट क्या है? रेक्टिफायर, रेगुलेटर। आप बैटरी को चार्ज करते हो, जो जनरेट होता है वो AC जनरेट होता है। चार्ज के लिए आप DC करते हो तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए RR यूनिट लगता है। कार्बोरेटर, जो मैंने आपको बताया, वेंचुरी इफेक्ट जो है यहाँ पे होता है, यहाँ से एयर आती है, यहाँ पे माइक्रोन ड्रॉपलेट्स जो है पेट्रोल के वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटेक मैनिफोल्ड, जो मैंने आपको बताया उसका रोल क्या है। ये इंटेक मैनिफोल्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। उसके बाद है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में थोड़ा आपको बता दूं तो स्पार्क प्लग की गैप कितनी रहती है? 0.8 mm कंपनी के हिसाब से रहता है, कोई में 1 mm, कोई में 0.8 mm। लेकिन अगर आप उसकी गैप को बढ़ा दोगे, 1.5 कर दोगे, बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि वो गैप भी मैटर करती है। जो स्पार्क आपको आता है, मतलब बैटरी कितने वोल्टेज की होती है? 12 वोल्ट। और जो स्पार्क के लिए जो वोल्टेज आता है वो कितना होता है? 0.5। 10,000 वोल्ट। 12 वोल्ट को हम क्या करते हैं? 10,000 to 25,000। 10,000 इज मिनिमम। अगर आप 4 व्हीलर या कोई बड़े व्हीकल की बात करें तो 25,000 वोल्ट सप्लाई होता है ना। तो वो कन्वर्ट कौन करता है? HT कॉइल, हाई टेंशन कॉइल। और यहाँ पे स्पार्क प्लग में भी 2 टाइप है, एक तो है हॉट स्पार्क प्लग, कोल्ड स्पार्क प्लग। जो हम नॉर्मल व्हीकल यूज करते हैं उसमें हॉट स्पार्क प्लग रहता है, क्योंकि इसमें हीट लिबरेट करना इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कोल्ड स्पार्क प्लग जो गाड़ियाँ रेसिंग कार में यूज होती है, तो वहाँ पे मुझे हीट जल्दी लिबरेट करना है, तो उसके लिए जो टिप रहती है उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है ना। यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये स्मॉलर सरफेस रहता है, यहाँ पे कोल्ड टाइप है ना। ओके, तो ये छोटा सा डिफरेंस